हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति। तो हम लोग आज बात करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट आप लोग का जो वीडियो है वो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोग को जियोलॉजी का जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है कि आप लोग कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए मैं लाते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम लोग पहले बात करेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, या सौर मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सौर मंडल होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सूर्य अर्थात सन, ग्रह जिसको प्लैनेट बोलते हैं इंग्लिश में, उपग्रह जिसको लोग सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉइड कहते हैं, धूमकेतु जिसको लोग कॉमेट्स कहते हैं, उल्कापिंड जिसको हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं, कि ये सभी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सौर मंडल कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लोग को डायग्राम एक दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सोलर सिस्टम डायग्राम में। ठीक है, बीच में देखिए यहाँ पर क्या आप लोग का सन है, और सन के चारों ओर आपको ऐसा कुछ एक सर्कल दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत सारा है ना। और इस सभी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जितने भी हम लोग सर्कल हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट में क्या होते हैं स्टूडेंट आप लोग का, जिसको कक्षा भी बोलते हैं हिंदी में, ऑर्बिट या कक्षा। इसमें आप लोग के अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं सर्कल। ठीक है, तो सभी अपने अपने ऑर्बिट पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग का प्लैनेट ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पर आप लोग की सभी चीजें हैं, जैसे कि मैं जितना आप लोग को बताया, क्या क्या आप लोग को बताया, जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, सूर्य हो गया है, देख रहे हैं सूर्य है बीच में। ठीक है, फिर ग्रह हो गए आप लोग के 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह थे पहले लेकिन अब 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 ग्रह आप लोग के हो गए। उसके बाद आप लोग के यहाँ पर देखिए सैटेलाइट उपग्रह। तो आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल में आप लोग का सैटेलाइट भी छोड़े जाते हैं, है ना। आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में आप लोग का जो आर्टिफिशियल आप लोग का सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, है ना, रोहिणी, ये सभी क्या है, आप लोग के सैटेलाइट मतलब उपग्रह हैं। ठीक है, और जैसे नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि आप लोग क्या होता है, मून मतलब जो चांद है, चंद्रमा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी आप लोग क्या है स्टूडेंट, हम लोग के नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं उपग्रह, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। आगे चलकर बात करेंगे अभी। देखिए क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट डायग्राम, दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए एक सेकंड, इसमें देखिए ये आप लोग का क्या है, मार्स, वीनस, अर्थ, है ना, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके जस्ट बाद में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हल्का डॉट डॉट आप लोग को एक पट्टी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये पट्टी जो आप लोग को दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो ये आप लोग का एस्टेरॉइड हो गया। ठीक है, और आगे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो गया आप लोग का एस्टेरॉइड के बाद, धूमकेतु कॉमेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो आप लोग को देखिए यहाँ पर दिख रहा है पूछल तारा भी बोलते हैं हिंदी में। देखिए ये देखिए, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना रॉकेट जैसे कुछ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का, उल्का पिंड, सॉरी धूमकेतु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, धूमकेतु या कॉमेट्स कहते हैं। उल्का पिंड मतलब मेटेरॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट, मेटेरॉइड आप लोग का इधर होता है। ये जो लास्ट आप लोग ग्रह है ना यूरेनस, 8वां नंबर का, इसके बाद इधर पर आप लोग का क्या होता है, कुइपर बेल्ट होता है। यहाँ पर चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ कुइपर बेल्ट। ये देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर, इधर देखिए राइट साइड में, है ना, इधर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या है, कुइपर बेल्ट है। ठीक है, इस कुइपर बेल्ट के ही आसपास में क्या होता है आप लोग के वो पाए जाते हैं, मेटेरॉइड पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आप लोग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इसका सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एक लाइन अगर हम कहना चाहें तो सौरमंडल क्या है, ये सभी क्या होता है, आकाशीय पिंड का एक समूह होता है। क्या होता है, आकाशीय पिंड का एक समूह होता है। ठीक है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी का एक क्या होता है, कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके समूह को, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं। आप लोग का बेसिक था, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को आगे समझने में आसानी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं कि पहले सूर्य क्या होता है, सन क्या होता है। ठीक है, तो पहले चलेंगे सूर्य की ओर। ठीक है स्टूडेंट, सभी आप लोग जानते ही होंगे सूर्य क्या है ना। देखिए यह सौरमंडल का प्रधान होता है, हेड होता है। तो आप लोग जानते हैं भी, हम लोग देखिए जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। देखिए सबसे लेफ्ट में आप लोग एकदम चमकदार दिख रहा है, पीला पीला, ये क्या है, ये पूरे सौरमंडल सोलर सिस्टम का क्या है, मुखिया होता है, हेड होता है, प्रधान होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आगे देखिए इसका निर्माण, अच्छा मुखिया क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये क्या करता है, ये जो आप लोग का सूर्य है ना, वो सबको क्या करके रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने और खींच के रखा है ना। एक कक्षा में निश्चित दिशा में घूम रहे हैं इन लोग। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो गैस और प्लाज्मा से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, गैस और
प्लाज्मा से बना हम लोग का सन बना हुआ है। किससे बना है? गैस प्लस प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए एनर्जी, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा जो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है वहां से, कहाँ से? आप लोग के सन से। ठीक है, वो कैसे निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, उसमें ऐसा क्या चीज है जहां से सूर्य से एनर्जी निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है किसमें? आप लोग के सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो क्या होते हैं, जो हल्के जो पदार्थ होते हैं, हल्के जो तत्व होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसके न्यूक्लियस, मान के चलो यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन है H1 और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या है H2। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इसके न्यूक्लियस मिलेंगे, क्या मिलेंगे इसके? जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का क्या होना, फ्यूज होना या संलयित होना या जुड़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप लोग का हाइड्रोजन, जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए H1 और H2 जब मिलेंगे, इसके जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या बनेगा? हीलियम बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? आप लोग का हीलियम बनेगा और यहाँ से आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग का जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा? रिलीज होगा। मतलब यहाँ पर से एनर्जी का बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है, देखिए क्या है आप लोग का, सौरमंडल का 99.8% भाग सूर्य में निहित होता है ना। तो जो सौरमंडल है उसका सबसे अधिक भाग क्या होता है? सूर्य का होता है। लोग हम डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए डायग्राम आप लोग का है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या है? सूर्य ही है। ये सबसे कितना भाग को कवर करता है आप लोग का? 99.8% भाग को खुद कवर करता है ना। सौरमंडल का पूरे इतना परसेंट भाग को क्या करता है? ये भाग को बनाता है। ठीक है, निहित होता है आप लोग का। ठीक है, चलिए ये था आप लोग का सूर्य के बारे में। हम अब बात करने वाले हैं आप लोग का प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्रहों की संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से 8 होती है ना। ग्रह या प्लैनेट्स कितने होते हैं? मुख्य रूप से 8 होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला आप लोग क्या है? मरकरी, है ना, जिसको हम लोग बुध बोलते हैं। दूसरा वीनस, जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं। तीसरा आप लोग पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, है ना। चौथा आप लोग का मार्स है। ठीक है, मार्स जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। चौथा आप लोग का क्या है? जुपिटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग का बृहस्पति बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह होता है, 5वें नंबर में है। ठीक है, छठा में देखिए सैटर्न, जिसको हम लोग शनि भी बोलते हैं, 6वां नंबर हो गया। और यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं, 7वां हो गया। और ये आप लोग का नेपच्यून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरुण, ये 8वां नंबर हो गया। तो स्टूडेंट जो आप लोग के जो आप लोग के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये 8 होते हैं मुख्य रूप से। पहले आप लोग के 9 थे। पहले आप लोग कितने थे? 9 थे, जिसमें से आप लोग का जो प्लूटो ग्रह है, ठीक है, क्या आप लोग का जो प्लूटो ग्रह है उसको क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कितने आप लोग के, वर्तमान में कितने आप लोग के? 8 हैं, 8 बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्लूटो को बाहर कर दिया गया ग्रह की श्रेणी से। क्यों कर दिया गया स्टूडेंट, हम लोग चलिए आगे बात करेंगे इसको। वैसे हम लोग बताना चाहूंगा कि जो प्लूटो ग्रह है उसका जो ऑर्बिट था फिक्स्ड नहीं था। क्या नहीं था? जो प्लूटो प्लैनेट था, जो ग्रह था, उसका जो कक्षा था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं, और फिक्स नहीं है। ऑर्बिट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि आप लोग का ये सन हो गया बीच में, और इसके चारों ओर आप लोग देखे होंगे ऐसा सर्कल था, है ना। इसको हम इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग का ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो प्लूटो ग्रह था ना, प्लैनेट था, उसका जो ऑर्बिट था वो फिक्स नहीं था। कभी वो यहाँ आ जाता था, कभी यहाँ से दूर चला जा रहा है। इसका ऑर्बिट फिक्स न होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया कि ये जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है। ठीक है, वो मेटेरॉइड्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। देखिए जो आप लोग का अगला जो पॉइंट है, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं स्टूडेंट, है ना, मिटाते चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है? देखिए सभी ग्रह क्या करते हैं? तारे का, है ना, तारे की क्या करते हैं? परिक्रमा, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, तारे, जैसे सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। तारा उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसका क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो जानते हैं कि जो सूर्य है वो खुद चमकदार है ना, उसमें खुद से एनर्जी निकल रहा है। तो क्या हुआ? एक तो तारा हो गया। जैसे कि स्टार, जानते हैं आप लोग, स्टार जिसको तारे ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका भी खुद का या स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। तो हम लोग उसको स्टार बोलते हैं या तारा बोलते हैं जिसका स्वयं का क्या हो? प्रकाश हो, लाइट हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आया होगा कि तारे किसको बोलते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या हुआ? तारा हो, क्योंकि उसके पास खुद का क्या है? आप लोग का लाइट है, प्रकाश है। ठीक है, आगे देखिए अब अगला पॉइंट क्या है?
सभी ग्रहों का निश्चित आकार होता है ना? तो जितने भी ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, एक निश्चित शेप होता है। जैसे कि मान लो कि ये आप लोग का एक क्या है, प्लैनेट है ना? इसका एक चौकोर है, मान के चलो कोई सर्कल वाला है, कोई आप लोग का त्रिभुज है ना? तो सभी जो ग्रह होते हैं, उसका एक निश्चित फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है, आकार होता है, आकृति होती है ना? तो ऐसा होता है इसका, है ना? जितने भी ग्रह होते हैं उसका क्या होता है कि निश्चित आकार होना चाहिए, है ना? आगे देखिए, ग्रहों की निश्चित कक्षा, और ग्रह भी क्या होता है, एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है ना? क्या होता है, ग्रह क्या होता है, एक निश्चित कक्षा में घूमता है। जैसा लोग यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सभी जो ग्रह हैं, जो अलग अलग जो ग्रह हैं, वो अलग अलग क्या होते हैं, कक्षा मतलब ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे आप लोग क्या है, ये सभी क्या है, ऑर्बिट है, कक्षा है आप लोग का, है ना? इसी में क्या हो रहा है आप लोग का, रोटेट करता है क्या आप लोग का, जितने भी क्या होते हैं आप लोग के ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, कोई किसी को काटता नहीं है ना? अपने अपने रास्ते में सब जाते हैं, किसी के रास्ते में कोई नहीं जाता, उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित कक्षा में क्या करता है, वो रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, उसके बाद अगला जो आप लोग का पॉइंट है, ग्रहों का निश्चित द्रव्यमान होता है, मास होता है, मतलब उसका वजन होता है कहना चाहिए, है ना? वेट, एक वेट या द्रव्यमान या मास जिसको हम लोग बोलते हैं। सभी ग्रह के अपने अलग अलग क्या होते हैं, वेट होते हैं, मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ग्रहों का स्वयं प्रकाश नहीं होता। तो जितने भी ग्रह होते हैं स्टूडेंट, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, नहीं तो उसको हम लोग तारा बोल देते हैं। जिसका क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा या स्टार कहते हैं। लेकिन जो ग्रह होते हैं स्टूडेंट, ग्रह और तारा में यही अंतर है आप लोग का, कि उसमें जो ग्रह होते हैं उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ना? प्रकाश, लाइट नहीं होता। जबकि जो आप लोग के स्टार्स होते हैं, स्टार में आप लोग का सन आता है और खुद स्टार तारा आता है, तो उसका स्वयं का प्रकाश होता है ना? तो जो तारे होते हैं उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, और जो ग्रह होते हैं उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं लाइट नहीं देता, प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये था आप लोग के ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानकारी। थोड़ा आगे और चलते हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डायग्राम आप लोग के लिए मैं लिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सन है ना? देखिए सन है पहला नंबर में, है ना? और सन का क्या होता है, स्वयं का क्या होता है, लाइट होता है भाई, प्रकाश होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा भी बोल सकते हैं सूर्य को। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो स्टार्स सॉरी जो आप लोग के प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर प्लैनेट्स और एक होता है आउटर प्लैनेट्स। इनर मतलब आंतरिक ग्रह, इसको बोलते हैं जो सूर्य के पास होते हैं, नजदीक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, पहला नंबर हम लोग देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, मरकरी, जिसको हम लोग बुध भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, सबसे पास का ग्रह है। देखिए दूसरा क्या है, वीनस, शुक्र ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल। तो ये जो चार जो ग्रह हैं, जैसे कि आप लोग का एम, वी, ई और एम, एम वी ई एम, ये आप लोग का क्या है, इनर प्लैनेट्स है। इनर प्लैनेट्स मतलब आंतरिक प्लैनेट्स, मतलब पास के ग्रह हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर आता है आप लोग का, यहाँ पर देखिए बीच में कटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पर एस्टेरॉइड्स होते हैं आपके, है ना? आप लोग को डायग्राम में बताया था पहले, देखिए ये डायग्राम में, उस डायग्राम में आप लोग को बताया था स्टूडेंट में, ये डायग्राम है क्या? हाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग का क्या है, जुपिटर के जस्ट पहले और मार्स के जस्ट बाद में आप लोग का यहाँ पर हल्का सा पट्टी दिखाई दे रहा है आप लोग को, डॉट डॉट हल्का हल्का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, है ना? जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग क्या है, एक पट्टी है, एक बेल्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, या तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके इधर चार जो आप लोग ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्लानेट कहते हैं। तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, आउटर प्लैनेट में क्या क्या आते हैं आप लोग के, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून। ये सभी आप लोग क्या हैं स्टूडेंट, ये आप लोग के आउटर प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि ये सूर्य से दूर में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर, बाहर, है ना? बाहर की ओर है। और उसके जस्ट बाद यहाँ पर आप लोग को लास्ट में आता है कुछ डॉट डॉट आता है, ऐसा कुछ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डॉट डॉट आता है कुइपर बेल्ट बोलते हैं। और यहीं पर आप लोग क्या पाए जाते हैं, मेटेरॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो धूमकेतु होते हैं आप लोग जानते हैं कि इधर ऐसे क्या होते हैं, कुछल तारा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कुछ रॉकेट जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, तो आप लोग जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स होते हैं मुख्य रूप से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ये समझाने के लिए था आप लोग का। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अब। देखिए ग्रह के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, प्लैनेट के बारे में। देखिए सबसे बड़ा या बिगेस्ट ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है आप लोग का, जुपिटर। सबसे बड़ा जो ग्रह है आप लोग का कौन सा है, ये आप लोग का है बृहस्पति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ा आप लोग को दिखेगा वो। ठीक है, एक और डायग्राम मैं आप लोग के लिए लिया था, उस डायग्राम है आप लोग का ये वाला डायग्राम। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो आप लोग ग्रह दिख रहा है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना स्टूडेंट? और जो सबसे छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का,
चलिए हम लोग आगे देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम रहा आप लोग का। ये डायग्राम के बाद यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए और यहाँ थे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा स्टूडेंट आप लोग का? जुपिटर है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है आप लोग का? वीनस, शुक्र है ना। देखिए सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट ग्रह कौन सा है? वीनस, शुक्र जिसको बोलते हैं। तो डायग्राम में बता सकते हैं आप लोग को। डायग्राम में स्पष्ट आप लोग को नजर आएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे चलिए हम डायग्राम में ही देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। देखिए ये वाला सबसे क्या आप लोग का बड़ा है ना। क्योंकि सबसे छोटा जो आप लोग का है वीनस है। देखिए यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा दूसरा नंबर में आप लोग का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र सबसे छोटा होता है और बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा व से बृहस्पति और व से बड़ा। ठीक है, और डायग्राम भी देखेंगे तो ये देखिए बहुत बड़ा है, बड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा है। और यहाँ वीनस शुक्र ग्रह है ना, ये छोटा होता है। देख पा रहे हैं छोटा सा बिंदु आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वीनस क्या है? छोटा है और जुपिटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब उसके बाद ये रहा आपको डायग्राम, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है? तीसरा नंबर देखिए आप लोग, नीला ग्रह किसको बोलते हैं? नीला मतलब ब्लू प्लैनेट, ब्लू नीला। अर्थ पृथ्वी हम लोग का क्या है? नीला ग्रह है। क्यों है भाई नीला ग्रह? क्योंकि आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? वाटर होता है, पानी पाया जाता है। और पानी क्या होता है? आसमान की वजह से नीला दिखाई देता है ना। नीला क्यों दिखता है? हम लोग का जो पृथ्वी होता है नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में पानी है ना। मान लो हम लोग का अर्थ है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पूरा क्या है? आप लोग का पानी ही पानी है ना। और जब इसमें आप लोग का आकाश गंगा इसमें पड़ता है तो ये क्या होता है? पानी परावर्तन के कारण, प्रकाश परावर्तन के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, है ना। ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अगला आप लोग का पॉइंट है, भोर या शाम का तारा किसको बोलते हैं? भोर या शाम का तारा हम लोग किसको बोलते हैं? या मॉर्निंग या इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? आप लोग का वीनस जो है, जो शुक्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? अर्थ ट्विन, ट्विन मतलब जुड़वा। ठीक है, किसको बोलते हैं? वीनस मतलब शुक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भोर का सॉरी पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, भोर का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं। तो छोटा भी ग्रह है, मतलब आप लोग का शुक्र जो ग्रह है, जिसको हम लोग वीनस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट ग्रह प्लैनेट है ना, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, बहुत सारे इसका नाम है। ठीक है, और अगला देखिए लास्ट पॉइंट आप लोग का इसका है, लाल ग्रह रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मार्स को। जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग का रेड प्लैनेट भी कहते हैं। किसको? आप लोग के मार्स को, मंगल को। ठीक है, और लास्ट में आप लोग क्या और पॉइंट महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आप लोग का है, बिंदु है, वो क्या है? देखिए प्लूटो के निश्चित कक्षा न होने के कारण, क्या जो प्लूटो था ना, 9वां नंबर का जो आप लोग का पहले ग्रह था, ठीक है, ये 9वां नंबर का जो ग्रह था प्लूटो जिसको बोलते हैं, इसमें निश्चित कक्षा नहीं था। मतलब कक्षा मतलब ये आप लोग का सन है, सन के चारों ओर ऐसा ऐसा आप लोग का सर्कल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। कक्षा बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिट भी बोलते हैं, है ना। तो जो प्लूटो ग्रह था उसका निश्चित क्या नहीं था? ये नहीं था, क्या? कक्षा नहीं था, ऑर्बिट नहीं था। ये निश्चित ऑर्बिट नहीं होने के कारण इसको क्या कर दिया गया? ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया। कब? 2006 में। जो प्लूटो ग्रह था, प्लैनेट था, उसको 2006 में क्या कर दिया गया? ग्रह के सूची से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका निश्चित कक्षा नहीं था, इसलिए। ठीक है, और कौन किया? एक संस्था होता है, एक संगठन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग का IAU। कौन था? IAU, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका IAU का। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दिया गया स्टूडेंट आप लोग का? 2006 में जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रहों की सूची से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आप लोग का ग्रह के बारे में। अगला अगला हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, सैटेलाइट क्या होते हैं? उपग्रह। हम लोग अभी ग्रह देख रहे थे, ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं अब क्या? उपग्रह। अब उपग्रह क्या होते हैं भाई? जो ग्रह के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, है ना, और सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो देखिए सैटेलाइट या उपग्रह किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो उपग्रह क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, है ना। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग का होता है नेचुरल, दूसरा आप लोग का होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रेडिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ आप लोग का, हाँ आप ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड। देखिए कितने टाइप का होता है सैटेलाइट? टू टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल, है ना, एक होता है जिसको नेचुरल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। दूसरा आप लोग का होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह। अब ये नेचुरल क्या होता है और ये आर्टिफिशियल क्या होता है? नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो स्वयं क्या करते हैं, स्वयं से जो बना है, जिसको मनुष्य नहीं बनाया, हम लोग नहीं बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल।
प्राकृतिक है, ठीक है। और जो हम लोग बनाते हैं मैन मेड जो होता है, जो आदमियों के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल या कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है या सैटेलाइट कौन सा आप लोग का है? चंद्रमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मून भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आप लोग का नेचुरल है, ये अपने आप बना हुआ है, इसको हम लोग बनाए नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। दूसरा आप लोग का क्या होता है स्टूडेंट? एक बात आप लोग याद रखिएगा कि सैटेलाइट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ-साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। मतलब जो चाँद है आप लोग का, जो चंद्रमा है ना? क्या करता है आप लोग का? सन का तो परिक्रमा कर रहा है, जिसके चारों ओर घूम रहा है। कौन? आप लोग का जो मून है, जो चाँद है, वो क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है वो, है ना? तो पृथ्वी हम लोग क्या है? सॉरी, एक सेकंड आप लोग को समझाने का ऐसे प्रयास करते हैं। पहले देखिए, इसको पहले क्लीन करते हैं। देखिए ये आप लोग का क्या है? अर्थ है हम लोग का। क्या है? अर्थ। अब यहाँ पर हम लोग का क्या है? सन। सन तो आप लोग का बड़ा होता है और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है आप लोग का? एक कक्षा में एक ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहा है आप लोग का? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो आप लोग का ये जो आप लोग का मून हो सॉरी सैटेलाइट होता है, जो उपग्रह होता है, जैसे कि चंद्रमा, मान लेते हैं कि ये क्या आप लोग का मून है, चांद है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहा है ऐसे, है ना? लगा ही रहा है। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? मून। जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा, तभी ना हम लोग को रात में क्या दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर में, है ना? हम लोग क्या दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना? लेकिन ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। कौन? आप लोग का जो चांद है वो सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का? उपग्रह। मतलब क्या? वो ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ क्या करता है? तारे का भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। दूसरा है आर्टिफिशियल। क्या है? सैटेलाइट। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए आप लोग, आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य ने बनाया है, जिस ग्रह को सॉरी उपग्रह को कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। जिस सैटेलाइट को कौन बनाया है? मनुष्य बनाए हैं, आदमी बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जाम्पल देखिए आप लोग क्या होता है? आर्यभट्ट, रोहिणी, जीसैट 2, इनसैट 4A, भास्करा फर्स्ट, भास्करा सेकेंड, ऐसे बहुत सारे आप लोग क्या है? सैटेलाइट है जिसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया है ना? चलिए हम डायग्राम थोड़ा देखते हैं। क्या है डायग्राम? हाँ है। देखिए ये अब सभी आप लोग क्या है स्टूडेंट? सैटेलाइट है। क्या है आप लोग के? सैटेलाइट है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का अर्थ है ना? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखिए ये आप लोग क्या है? ये देखिए ई लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है आप लोग का, है ना? क्या आप लोग का? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए आप लोग यहाँ पर मून है, चांद है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? और ये देखो पृथ्वी और चांद के बीच में बहुत सारे आप लोग के क्या है? सैटेलाइट छोड़े गए हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे सैटेलाइट हैं, जैसे आप लोग को बताया था अभी रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्करा, ठीक है, सभी के आप लोग के सैटेलाइट हैं। और इस सैटेलाइट के माध्यम से स्टूडेंट क्या होता है? मान के चलिए हम लोग जब भी बात करते हैं मोबाइल में, तो सैटेलाइट के द्वारा ही होता है ना? क्या होता है? यहाँ से हम लोग पृथ्वी से क्या किया? फोन लगाया, हो गया सैटेलाइट में पहले उसका सिग्नल, फिर वहां से जहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वहां पर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है आप लोग का? जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है सैटेलाइट के द्वारा। अगर सैटेलाइट नहीं होता तो हम लोग बात नहीं कर पाते। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है हम लोग का सैटेलाइट, है ना? तो ये हम लोग मान के चलिए अर्थ में हम लोग हैं और यहाँ से मैं फोन लगाया किसी को, तो जाएगा पहले सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से जिस व्यक्ति को फोन लग रहा है फिर वहां जाएगा। तो कितना फास्ट आप लोग सोच सकते हैं कितना फास्ट काम करता है हम लोग का सैटेलाइट, ठीक है। 1 सेकंड में फोन लग जाता है आप लोग, ठीक है। तो ये सब सैटेलाइट की वजह से हो पा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अगला आप लोग का है क्षुद्र ग्रह, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड, ठीक है। तो डायग्राम में आप लोग को एस्टेरॉइड मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहले ये देखिए, ये आप लोग क्या है? एस्टेरॉइड है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है आप लोग का? एस्टेरॉइड है। अब एस्टेरॉइड क्या होता है भाई? चलिए थोड़ा डायग्राम में हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि एस्टेरॉइड क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग को मैं बताया था, यहाँ पर क्या बताया था सोलर सिस्टम में कि 3 क्या होते हैं? सॉरी 4 क्या होते हैं आप लोग के? 4 आप लोग के क्या होते हैं? इनर प्लैनेट होते हैं, और 4 क्या होते हैं आप लोग के? आउटर प्लैनेट होते हैं, है ना? और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एक क्या होता है? बेल्ट होता है ना? एक क्या होता है? बेल्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ये आप लोग का 4 क्या हो गया? इनर प्लैनेट, और 4 हो गया आप लोग का आउटर प्लैनेट। तो ये 4 इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या होता है? एक बेल्ट होता है, उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आप लोग का एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया? मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का? एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना? तो हम लोग कहाँ पर थे स्टूडेंट आप लोग के? इस डायग्राम के बाद हम लोग थे एस्टेरॉइड पर, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए एस्टेरॉइड क्या होता है?
मंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्स, ठीक है, और बृहस्पति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जुपिटर। मतलब आप लोग का मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में कुछ ऐसा एक बेल्ट होता है, एक पट्टी होता है स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए लिखा है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाने वाला जो पिंड होता है, ये जो आप लोग का पिंड, जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप लोग का ये आप लोग का पिंड है बड़ा सा, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोग का एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। होता है जिसे हम क्या कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एस्टेरॉइड कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, जो एस्टेरॉइड होते हैं उसकी कोई निश्चित आकार शेप नहीं होता। अगर निश्चित आकार होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का प्लैनेट बोल देते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है, जबकि प्लैनेट का क्या होता है निश्चित आकार होता है। ठीक है, देखिए अगला फोरबेस्टा, है ना, क्या है फोरबेस्टा नाम का एक मात्र ऐसा एस्टेरॉइड है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। मतलब कितना बड़ा होगा सोचो, बहुत बड़ा होगा ना, है ना, जिसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं। ऐसी नॉर्मली हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं उस एस्टेरॉइड का क्या नाम है आप लोग का फोरबेस्टा है। ठीक है, आगे देखिए चौथा आप लोग क्या है सबसे बड़ा एस्टेरॉइड ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड ग्रह कौन सा है सिरिस, क्या है आप लोग का सिरिस। ठीक है, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड ग्रह कौन सा आप लोग का सिरिस, याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड गिरह कौन सा है आप लोग का सीरीज है। अगला देखो नोट में क्या लिखा हुआ है आप लोग का, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने पर एक बड़ा गर्त बना, गर्त मतलब एक गड्ढा बन गया बड़ा सा। क्या हुआ था, है ना, तो क्या हुआ हम लोग का जो पृथ्वी है, जो हम लोग का अर्थ है, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, चलिए आप लोग मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा देखिए, क्या हुआ, ये हम लोग का पृथ्वी है, आप लोग ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हरा हरा, है ना, ब्लू प्लैनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर एक बड़ा सा क्या हुआ एस्टेरॉइड आके यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, जिससे क्या गर्त बन गया, एक झील बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोनार लेक कहते हैं, लोनार झील कहते हैं। लोग डायग्राम नीचे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, एक बड़ा सा क्या बन गया है गर्त बन गया है। ठीक है, गर्त मतलब एक गड्ढा बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोनार लेक कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं लोनार लेक कहते हैं, लोनार झील कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने पर एक बड़ा सा गर्त बना, गर्त का निर्माण हुआ, जिससे क्या कहते हैं लोनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं लोनार झील कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है। क्या है, जो महाराष्ट्र में है ना। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए पांचवा क्या आप लोग का कॉमेट्स, क्या है धूमकेतु या कॉमेट्स। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कॉमेट्स क्या होते हैं। तो आप लोग डायग्राम में दिखाने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट। देखिए ये रहा आप लोग डायग्राम, ये हम लोग का अर्थ है स्टूडेंट, क्या है आप लोग का ये नीचे में क्या आप लोग का अर्थ है पृथ्वी है, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक चमकीला, देखिए आप लोग जिसको बोलते हैं रॉकेट जा रहा है, कोई कोई बच्चे लोग बोलते हैं सर वो क्या जा रहा है, तो ये क्या आप लोग का देखिए आप लोग देख पा रहे हैं एक चमकदार एक पूछ यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, रॉकेट जैसे कुछ संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं धूमकेतु बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं उच्छल तारा भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उच्छल तारा भी कहते हैं। ऐसा लोग देखे होंगे कभी ना कभी बचपन में, है ना, या दिखता नहीं होगा आजकल तो। देखिए ये आप लोग क्या है कॉमेट्स है या धूमकेतु इसको बोलते हैं, या पुच्छल तारा भी बोलते हैं, है ना। देखिए यह धूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में डस्ट, बर्फ, आइस और गैस से निर्मित छोटा पिंड है। ये छोटा सा होता है स्टूडेंट, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है छोटा सा होता है, लेकिन इसका पूछ जैसे दिखाई कुछ देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का उच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर आप लोग का पूछ जैसे कुछ दिख रहा है यहाँ पर चमकदार, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग उच्छल तारा भी बोलते हैं। देखिए जिसे ऐसा माना जाता है कि यह सौरमंडल के निर्माण से बचे हुए जमे हुए अवशेष हैं। तो जो हम लोग का सौरमंडल का निर्माण हो रहा था उससे कुछ अवशेष बच गया, वही आप लोग क्या बन गया कॉमेट्स या धूमकेतु बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आजकल उच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है स्टूडेंट कि जो कॉमेट्स होते हैं जो धूमकेतु होते हैं, ठीक है, वो सौरमंडल का अवशेष है। क्या है अवशेष मतलब शेष बचा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं धूमकेतु या कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सूर्य की परिक्रमा अनियमित कक्षा में करते हैं। मतलब जो कॉमेट्स होते हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आप लोग कॉमेट्स है ये क्या करता है सूर्य की परिक्रमा तो करता है, लेकिन अनियमित दिशा में करता है, अनियमित कक्षा में करता है। मतलब कभी ये क्या होंगे सूर्य के क्या होंगे एकदम पास आ जाएंगे, तो कभी एकदम सूर्य से दूर चले जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनियमित, है ना। नियमित नहीं है कि यहीं पर होगा, तो क्या होता है अनियमित कक्षा में करते हैं। कहने का मतलब मान लो कि ये हम लोग का क्या है सूर्य है, तो पहले कभी कहीं यहाँ पर था आप लोग का क्या
हम लोग का जो कॉमेट्स था पहले यहाँ पर था, उसके बाद कभी यहाँ पर पहुंच गया, तो कभी यहाँ पर पहुंच गया, मतलब इसका कक्षा फिक्स नहीं है। ये जो आप लोग का सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, है ना। तो ये ऑर्बिट इसका फिक्स नहीं होता है, कभी यहाँ पर रहेगा तो कभी यहाँ चला जाएगा तो कभी यहाँ चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोग का क्या होता है, जो धूमकेतु होते हैं जिसको कॉमेट्स बोलते हैं, इसकी जो क्या होती है, परिक्रमा होता है, जो घूमना होता है, घूर्णन होता है ना, चक्कर जो लगाता है, नियमित कक्षा में नहीं लगाता है, अनियमित कक्षा होता है इसका, ठीक है। देखिए, लंबी चमकदार, यहाँ क्या लिखा, कुछ लिखा है गलती से, यहाँ पुछ होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, पुछ, है ना। लंबी चमकदार पुछ सहित प्रकाश के चमकीले, यहाँ गले लिखा है, यहाँ गोले होना चाहिए था, प्रिंट मिस्टेक है, सॉरी, ठीक है। क्या है, चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए चमकीला है, लंबी पूछदार है ना, वही चमकदार भी है, वही गोला, यहाँ पर देखिए गोला जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग के कॉमेट्स या धूमकेतु कहते हैं। देखिए, इसे पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या स्टूडेंट इसको पुच्छल तारा बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पुच्छ जैसे कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह मुख्यतः कुइपर बेल्ट एवं डर्ट क्लाउड में दिखाई देते हैं। कुइपर बेल्ट क्या होता है भाई, चलिए हम लोग डायग्राम से थोड़ा सा देख लेते हैं। कुइपर बेल्ट किसको बोलते हैं हम लोग, है ना। हम लोग को बताने का मैं प्रयास किया था स्टूडेंट, एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए, हाँ। क्या देख रहे थे अभी, कुइपर बेल्ट, देखिए ये आप लोग के चार क्या है, इनर प्लैनेट, और चार क्या है आप लोग के आउटर प्लैनेट। तो यहाँ बीच में तो आप लोग क्या है, एक बेल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में आप लोग का, है ना, एक कॉमेट्स के जैसे, देखिए कॉमेट्स है, कॉमेट के यहाँ पर देखिए ये क्या है आप लोग का, नेपच्यून के जस्ट बाद यहाँ पर एक और आप लोग को पट्टी दिखाई दे, सबसे लास्ट में पट्टी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है कुइपर बेल्ट, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुइपर बेल्ट बोलते हैं। तो एक कुइपर बेल्ट के ही आसपास दिखाई देता है, कौन, आप लोग के जितने भी क्या होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं स्टूडेंट, आप लोग के कुइपर बेल्ट। देखिए यहाँ पर कॉमेट्स लिखा है, देखिए, है ना, ये क्या कॉमेट्स, यहाँ पर देखिए हल्का सा पुछल तरह आप लोग को दिखाई देता है, कुइपर बेल्ट के आसपास दिखाई देता है ना। चलिए थोड़ा हम आगे देख लेते हैं, कुइपर बेल्ट के आसपास क्या होता है आप लोग का, उछल तारा आप लोग को दिखाई देता है। देखिए, यह मुख्यतः कुइपर बेल्ट एवं डर्ट क्लाउड, डर्ट क्लाउड, डर्ट मतलब क्या, गंदा, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, तो ये गंदे बादल मतलब जो घना बादल होता है, जो काला बादल होता है, उसके आसपास दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, हैली पुच्छल तारा, क्या नाम है, हैली पुच्छल तारा एक ऐसी पुच्छल तारा है जो लगभग 76 वर्ष में दिखाई देता है, ठीक है। तो हैली नाम का एक पुच्छल तारा होता है जो 76 साल में एक बार दिखाई देता है ना। कौन सा, हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये हम लोग का था स्टूडेंट कॉमेट्स के बारे में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं जो छठवां नंबर आप लोग का है, मेटेरॉइड या उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, उल्का पिंड या मेटेरॉइड क्या होता है, ऐसा होता है, देखिए ये आप लोग का मेटेरॉइड है, ये कुछ कुछ कॉमेट्स जैसे ही होता है, ठीक है। देखिए, यह धूल, धूल मतलब डस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और गैस की बनी चट्टानी, चट्टान समझते हैं आप लोग, चट्टान कहने का मतलब पत्थर जैसे कुछ, है ना, चट्टानी जिसको रॉकी बोलते हैं, या धात्विक मतलब मेटेलिक, क्या है, मेटेलिक बॉडी, मेटल मतलब क्या होता है, धातु, है ना। तो जो आप लोग का उल्का पिंड होता है, वो आप लोग का किससे बना है, धूल से और गैस से, है ना। बनी क्या होती है, चट्टान मतलब एकदम कैसा होता है, पत्थर जैसे होता है, एकदम ठोस होता है। धातु मतलब लोहा जैसे होता है, एकदम कठोर होता है ना। तो आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का मेटेरॉइड एक ऐसा होता है आप लोग का, एकदम कैसा होता है, धातु जैसे मतलब लोहा जैसे एकदम मजबूत होता है, पत्थर जैसे मजबूत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का, मेटेरॉइड या उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। आगे देखिए आप लोग, यह एस्टेरॉइड के टुकड़े होते हैं, हम लोग अभी देखे थे स्टूडेंट एस्टेरॉइड, है ना। तो एस्टेरॉइड के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। देखिए ये रहा आप लोग का एस्टेरॉइड, इसे टुकड़े को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का मेटेरॉइड भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो एस्टेरॉइड की तुलना में छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट आप लोग का, अगर एस्टेरॉइड का टुकड़ा है तो उससे छोटा ही ना होगा, क्योंकि एस्टेरॉइड का टुकड़ा ही है तो वो छोटा ही होगा उससे, ठीक है। तो क्या होते हैं आप लोग के एस्टेरॉइड के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, लास्ट आप लोग का है बौना ग्रह, इसको लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। सबसे लास्ट स्टूडेंट आप लोग को क्या पढ़ने वाले हैं, बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट। बौना मतलब क्या था, ड्वार्फ, ग्रह मतलब प्लैनेट, है ना। हम लोग देख रहे हैं लास्ट के आप लोग का बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। देखिए, तो जो बौना ग्रह है ना, जो क्या होता है, बौना ग्रह जो होते हैं, कक्षा का वृत्ताकार न होना, है ना। तो बौना ग्रह हम लोग उसको बोलते हैं जिसका जो कक्षा होता है, जो ऑर्बिट होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। देखिए, किसी अन्य ग्रहों की कक्षा का काटना, और ये क्या करते हैं, जैसे ये सन है आप लोग का, है ना। तो ये क्या करते हैं, अगर ये बौना ग्रह होंगे तो पहले यहाँ घूम रहे थे, है ना,
तो कोई फिर यहाँ से क्या कर लेगा, अंदर वाले ग्रह ऑर्बिट में चला जाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, जो आप लोग का ये जो आप लोग का क्या होता है, सर्कल सर्कल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, जो आप लोग के बौने ग्रह होते हैं ना, इसको काट देते हैं। मतलब पहले यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब काट दे रहा है उसको। तो इसको हम लोग, ऐसा ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। जो अन्य ग्रहों की कक्षा को क्या करता है, प्लैनेट की कक्षा को क्या करता है, ऑर्बिट को क्या करता है, काट देता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, प्लूटो, सीरीज, एरीज, ठीक है, और मैक, ये सभी क्या हम लोग के बौना ग्रह हैं, है ना। तो देखियो, क्या है प्लूटो, मैं आप लोग को बताया था स्टूडेंट, जो प्लूटो है इसका एक निश्चित कक्षा नहीं था, है ना। इसका जो ऑर्बिट था वो फिक्स नहीं था, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्रहों की श्रेणी से या सूची से क्या कर दिए, बाहर कर दिया। कब कर दिया गया था स्टूडेंट, हम लोग 2006 में कर दिया गया था। ठीक है, आई ए, ठीक है, IAU के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, इसका आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग का टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। वहां पर अगर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। जो आप लोग को पढ़ाया हूँ सेम टू सेम आप लोग को जो पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। वहां से जाकर आप लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम में जुड़कर इसका पीडीएफ जो है उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करिएगा, है ना। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मैं लाते रहता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।